Hello students, I hope all of you are doing well. Students, in the last class we saw the last topic of SQL, that was joins. हमने पढ़ा था किस प्रकार join condition यूज़ करके हम दो टेबल से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. So we have completed the unit. Students, today we are going to practice questions on SQL. किस प्रकार CBSE में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है. सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हमें ये जानना होगा व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. वन टेबल विल बी गिवन, वन और टू टेबल्स, समटाइम्स टू टेबल्स विल बी गिवन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर जॉइन. जॉइन का क्वेश्चन अगर होगा तो दो टेबल दिया होगा, समटाइम्स वन टेबल कम्स. हियर इन टुडेज क्लास whatever commands, whatever output questions we are going to practice, that will be based on the table student. हम ये मान के चलते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है. And you can see what are the columns and how many rows are there. Columns are roll number, name, class, DOB, that is date of birth, then gender, city and marks. These are the columns. And how many rows, how many records are there? Total 8 records, roll number 1 to roll number 8. You can see on the board. Now how the questions come? इस तरह टेबल दिया होता है, then generally क्या पूछा जाता है, based on this table how you can write the query. आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा and you have to form the query. आपको SQL query लिखना है उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को समझकर. समझ में आ रहा है? Then आपका इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? One will be SQL query and the second will be आउटपुट क्वेश्चंस. आउटपुट में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट SQL का कमांड दिया होगा. दैट मीन्स द कमांड विच यू कैन एग्जीक्यूट इन द RDBMS सॉफ्टवेयर, दैट इज MySQL. अगर उस कमांड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा स्क्रीन में, तो वो आपको आंसर में लिखकर बताना है. सो फर्स्ट विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कैसे हम SQL क्वेरी को फॉर्म करेंगे इफ द स्टेटमेंट इज गिवन. सी द क्वेश्चंस. Write SQL queries for 1 to 4 which are based on the table student. Student table जो बोर्ड में बना हुआ है, आप उस टेबल को बेस करके you have to write the queries from 1 to 4. 4 क्वेश्चंस दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन, to display the records from table student in alphabetical order as per the name of the student. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, यानी आपको क्या डिस्प्ले करना है, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है स्टूडेंट टेबल से, और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सेकेंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले क्लास, DOB एंड सिटी ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 450 एंड 551. यहाँ पर आपको डिस्प्ले करना है क्लास, DOB एंड सिटी फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 450 एंड 551. Third question, to display name, class and total number of students who have secured more than 450 marks class wise. Last question, to increase marks of all students by 20 whose class is 12th. Students, now you see on the board, I have written the first two questions. पहला दो क्वेश्चन को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है. We'll try to solve one by one. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. आपको क्या डिस्प्ले करना है, यू हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज पर द नेम ऑफ द स्टूडेंट. इस तरह की स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा. आपको ये क्वेश्चन को पढ़कर, आपको समझकर क्वेरी फॉर्म करना है. जैसे आप सेलेक्ट लिखते हैं ना, जो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरह की क्वेरी आपको फॉर्म करना है. तो उसके लिए आपको पहले ये स्टेटमेंट को समझना होगा, इसमें क्या पूछ रहा है. सी स्टूडेंट्स, वॉट एवर क्वेश्चन कम्स, जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें दो पार्ट होगा. वन इज सेलेक्ट पार्ट. सेलेक्ट आपको पता है सेलेक्ट क्यों करते हैं, टू व्यू और टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल. आप डेटा को जब रिट्रीव करना चाहते हैं, यू वांट टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, देन आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. तो सेलेक्ट पार्ट होगा, आपको वो देखना है कि सेलेक्ट में क्या पूछा गया है. क्या सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करना है? सारे रिकॉर्ड्स मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स. दैट मीन्स वेदर यू हैव टू यूज एस्ट्रिक सिंबल और यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम. ये आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना होगा कि क्या सारे रिकॉर्ड्स को पूछा जा रहा है या फिर किसी टेबल में से कोई स्पेसिफिक कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए बोला जा रहा है. तो यहाँ पर आप देखिए, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, यहाँ पर किसी भी कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया गया है.
दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल में टोटल कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स आर देयर, लेकिन किसी भी कॉलम का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए नहीं बोला गया है। क्या लिखा हुआ है? टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, यानी हम ये मान के चलेंगे कि उस टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को शो करना है। दैट मीन्स यू वांट टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर कॉलम नेम मेंशन नहीं होगा, यू हैव टू यूज द सिंबल एस्टेरिस्क। सेकेंड पार्ट क्या होता है? नॉर्मली कोई भी क्वेरी में सेलेक्ट तो आप लिख देते हैं, उसके बाद आता है कंडीशन पार्ट। कंडीशन पार्ट मतलब क्या आप उस रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते वक्त यू वांट टू स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशन और नॉट, तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि क्या क्वेश्चन में कोई कंडीशन पूछा गया है कि नहीं। सी हियर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या है? आपको डेटा को अरेंज करना है। डेटा को अरेंज करना मतलब हमने पढ़ा था सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? यू वांट टू अरेंज द डेटा और यू वांट टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं देन उसके लिए हमने एक क्लॉज पढ़ा था दैट इज ऑर्डर बाय, यानी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे। देन एज पर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, किस कॉलम के अकॉर्डिंगली ऑर्डर करना है? एज पर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट का कॉलम नेम क्या है? नेम। दैट मीन्स क्या यहाँ पर कोई भी कंडीशन दिया गया है? सी हियर नो कंडीशन इज गिवन, कंडीशन नहीं दिया गया है क्योंकि आपको पता है ऑर्डर बाय यूज़ करने के लिए आपको वेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेयर क्या होता है? वेयर क्लॉज इज यूज टू स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस, कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। बट हियर नो कंडीशन इज गिवन, कंडीशन नहीं दिया गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि जब आप सारे रिकॉर्ड्स को शो करेंगे इट शुड बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर? यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे होगा? फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि अब इसमें आपको क्लियर हो गया है। तो जब भी इसका स्टेटमेंट दिया होता है आपको क्वेश्चन पढ़कर ये देखना है कि सेलेक्ट पार्ट में क्या होगा और कंडीशन पार्ट में क्या होगा। इफ़ द कंडीशन इज नॉट गिवन तो आपको देखना है क्या कोई ऑर्डर बाय क्लॉज या ग्रुप बाय क्लॉज ऐसे किसी क्लॉज को यूज़ किया है कि नहीं है। सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। सो हाउ द क्वेरी विल कम? Select all records we have to show, so I am going to use the symbol asterisk from table name is student. Then यहाँ पर कोई condition नहीं है, so where clause use नहीं होगा, just I am writing order by because I have to arrange the records in alphabetical order. Order by which column name? Column name किसके accordingly करना है? It is name. ऑर्डर बाय कॉलम का नाम आपको बताना है, किस कॉलम के अकॉर्डिंगली आप अरेंज करेंगे। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द ऑर्डर सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ रहा है इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप चाहते हैं यू कैन राइट द कीवर्ड ASC, दिस इज करेक्ट। एंड यू नो the default order sequence in order by clause is ascending only. That means if I am not writing ASC, अगर हम ASC नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्टली ऑर्डर बाय नेम लिखा हमने, सेमीकोलन दे दिया, दैट मीन्स इट इज़ द एंड ऑफ द क्वेरी, तब भी ये क्या होगा? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। कैसे आपको पता चल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा? इफ़ यू आर नॉट मेंशनिंग द ऑर्डर सीक्वेंस ASC, डिसेंडिंग के लिए आप क्या लिखते हैं? DESC लिखते हैं। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट किस ऑर्डर में होता है? ASC होता है, तो आप इस तरह भी लिखेंगे, सो द आंसर विल बी correct. So this is the answer of the first question. Once again see select asterisk from student, order by, यहाँ पर आपको ध्यान देना है where नहीं लगाना है। where नॉर्मली क्या है, किसी भी कंडीशन को देने के लिए हम where clause यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन नहीं पूछा गया है इसीलिए डायरेक्टली हम ऑर्डर बाय, उसके बाद कॉलम का नाम लिखना है, देन ऑर्डर का सीक्वेंस लिखना है। यहाँ पर डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है, क्वेश्चन में भी असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है इसीलिए हमने ASC नहीं लिखा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू कीप द हैबिट ऑफ राइटिंग द कीवर्ड, असेंडिंग के लिए भी आप ASC लिख दीजिए। अगर आप भूल जाते हैं किसके लिए लिखना है किसके लिए नहीं लिखना है तो बेटर आप हैबिट रखिए कि आप ऑर्डर का सीक्वेंस को मेंशन करिए। सो यू कैन राइट ASC। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ
सेकेंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले क्लास DOB एंड सिटी ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 450 एंड 551। यहाँ पर आपको फिर देखना है सेलेक्ट पार्ट में आपका एस्ट्रिक यूज होगा या फिर स्पेसिफिक कॉलम को आपको देना है। सी हियर, यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कॉलम को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आप इस पर्टिकुलर टेबल से कौन से कॉलम को रिट्रीव करवाना चाहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग एस्ट्रिक यू हैव टू मेंशन द कॉलम नेम्स। आपको कॉलम का नाम यहाँ पर लिखना होगा। सेलेक्ट, पहला कौन सा कॉलम है, क्लास। सी द कॉलम नेम इन द टेबल, दैट इज क्लास। क्वेश्चन पेपर में टेबल का नाम और कॉलम नेम जैसा दिया होगा आपको एज इट इज लिखना है। यू शुड नॉट गिव द शॉर्ट फॉर्म। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे, उसको कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर में दिया होगा आपको एज इट इज लिखना है। सो द फर्स्ट कॉलम नेम इज क्लास, सेकेंड इज DOB दैट इज डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, यहाँ पर देखिए एंड है बट यहाँ पर आप एंड नहीं लगा सकते हैं, आपको कॉलम नेम के बीच में कॉमा यूज करना होता है। थर्ड कॉलम इज सिटी, फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। ये सेलेक्ट पार्ट हुआ। अब हमें देखना है क्या कुछ कंडीशन दिया गया है, हुज मार्क्स इज बिटवीन 450 एंड 551, यानी आपको सभी टेबल में से सभी रिकॉर्ड शो नहीं होगा, उन्हीं बच्चों का क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी शो होना है जिस बच्चे का मार्क्स 450 और 551 के बीच में है। यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, बिटवीन। ये वर्ड देखिए आपको याद आ रहा होगा, बिटवीन हमने पढ़ा था, बिटवीन क्लॉज। बिटवीन क्लॉज क्यों यूज करते हैं, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ वैल्यूज। अगर आप रेंज ऑफ वैल्यूज बताना चाहते हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच का रिकॉर्ड्स को आप शो करवाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द कीवर्ड बिटवीन। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, दैट इज ए कंडीशन, इसीलिए हम वेयर क्लॉज लिख रहे हैं। वेयर बिटवीन किस कॉलम पे अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई ऑन द कॉलम मार्क्स। तो आप लिखेंगे वेयर मार्क्स बिटवीन वैल्यू 1 इज 450 and value 2 is 551 semicolon. See here condition part where marks, आपको पहले कॉलम नेम बताना है जिस पे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, that is marks. Between is the keyword, that is clause. First this is value 1 और ये क्या है आपका 551 is the value 2. आपको क्वेश्चन में दिया गया है किन दो वैल्यू के बीच का आपको वैल्यू रिकॉर्ड शो होना है, दैट इज 450 एंड 551। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप बिटवीन क्लॉज यूज करते हैं, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी जिस बच्चे का मार्क्स एग्जैक्टली 450 है या फिर 551 है, उन बच्चों का रिकॉर्ड भी शो होगा, ये आपको ध्यान देना है। सो दिस इज द आंसर, यू हैव टू राइट सेलेक्ट class DOB city from the table student where marks between 450 and 551। तो इस तरह लिखेंगे तो आपका 450 और 551 के बीच में जो भी रिकॉर्ड्स आता है उसका क्लास DOB एंड सिटी शो होगा। यू कैन राइट द सेम क्वेरी इन अनदर वे, आप इसी क्वेरी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू यूज बिटवीन। अगर आपको बिटवीन याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए बिटवीन कैसे लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग बिटवीन क्लॉज आप इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, यहां तक आपका सेम होगा सेलेक्ट पार्ट। सो आई एम नॉट राइटिंग द सेलेक्ट पार्ट, जस्ट कंडीशन पार्ट चेंज होगा, तो मैं कंडीशन पार्ट लिख रही हूं। वेयर फर्स्ट कंडीशन इज दैट मार्क्स शुड बी बिटवीन 450, यानी 450 से ज़्यादा। तो आपको क्या लिखना है, उसके लिए एक रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 450 एंड इट शुड बी बिटवीन 550 एंड, यानी 551 से कम होना है। मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 551। यहाँ पर देखिए कंडीशन पार्ट, यहाँ पर बिटवीन यूज हुआ था तो हमने जस्ट 450 एंड 551 लिखा है। जब हमने बिटवीन क्लॉज नहीं यूज किया, विदाउट यूजिंग बिटवीन क्लॉज ऑल्सो यू कैन राइट द क्वेरी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। आप कैसे लिखेंगे, वेयर मार्क्स किस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, मार्क्स कॉलम पे। कंडीशन इज दैट इट शुड बी
ग्रेटर देन 450। अब आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर ग्रेटर देन यूज करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जब क्वेश्चन में बिटवीन वर्ड है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि 450 वाले जो स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 450 है उनका रिकॉर्ड भी शो होना है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर आप इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जिस बच्चे का मार्क्स 450 है क्या उसका रिकॉर्ड शो होगा, नो, सो द क्वेरी विल बी रॉन्ग, आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जब बिटवीन वर्ड मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450। उसके बाद एंड, आप एम्परसेंड सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता है तो आप AND भी लिख सकते हैं। उसके बाद द सेम कॉलम नेम, अगेन यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम। मार्क्स, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 551। ये दोनों मेथड करेक्ट है, आपको जो मेथड में इजी लगता है आप लिख सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप बिटवीन क्लॉज को पढ़ लीजिए। बिटवीन इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है। आई होप यू आर क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 2 questions. Third one, to display name, class and total number of students who have secured more than 450 marks class wise. यहाँ पर आपको देखना है class wise दिया हुआ है, आपको क्या डिस्प्ले करना है, नेम, क्लास, 2 कॉलम है नेम एंड क्लास। उसके बाद थर्ड जो कॉलम देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको काउंट करके बताना है, तो उसके लिए हमने ग्रुप फंक्शंस पढ़ा था, दैट इज काउंट। काउंट आपको अप्लाई करना है। देन कंडीशन क्या है देखिए, हु हैज सिक्योर्ड मोर देन 450 मार्क्स, उन्हीं बच्चों का नेम, क्लास और टोटल काउंट करके बताना है जिन बच्चों का मार्क्स 450 से ज़्यादा है। सेकेंड थिंग क्या है देखिए, क्लास वाइज। क्लास वाइज का मतलब इस क्लास के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर देखिए आपको आइडेंटिकल वैल्यूज़ है 10th, 11th एंड 12th। तो इस तरह के कॉलम में जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज़ होता है तो हम उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई ग्रुप बाय क्लॉज, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रुप बाय पूछा गया है, आपको क्लास वाइज आपको ग्रुपिंग करके रिकॉर्ड शो करना है। सो द क्वेरी विल बी सेलेक्ट, फर्स्ट कॉलम इज नेम, सेकेंड कॉलम इज क्लास, थर्ड में आपको ध्यान देना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे, काउंट। काउंट के बाद आपको ध्यान देना है कि विद इन पैरेंथेसिस आपको एस्ट्रिक यूज करना है या फिर कॉलम का नाम। यहाँ पर क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली काउंट करने के लिए नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक। जब किसी कॉलम के अकॉर्डिंगली काउंट करने के लिए पूछा जाता है तब आपको पैरेंथेसिस के अंदर यू हैव टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम। सो आई एम राइटिंग काउंट एस्ट्रिक, एनी मोर कॉलम इज देयर, नो, फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। ये आपका सेलेक्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं हु हैज सिक्योर्ड मोर देन 450 मार्क्स, ये तो कंडीशन है, लेकिन पहले आपको क्या अप्लाई करना है, ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय किस कॉलम के अकॉर्डिंगली करना है, क्लास वाइज। तो आप कॉलम नेम क्या है, क्लास, आप लिखेंगे ग्रुप बाय क्लास। उसके बाद देखिए कंडीशन है, ग्रुपिंग होना है, क्लास वाइज रिकॉर्ड शो होना है, बट फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैज सिक्योर्ड मोर देन 450 मार्क्स। तो आपको पता है नॉर्मली हम कंडीशन फॉर्म करने के लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, बट ग्रुप बाय में आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय में हमने क्या पढ़ा था, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई कंडीशन और यू वांट टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स इन ग्रुप बाय क्लॉज, फॉर दैट देयर इज ए कीवर्ड हैविंग। हैविंग हमने पढ़ा था, वेयर और हैविंग। हैविंग किस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, मार्क्स कॉलम पे। कंडीशन क्या है, जिस बच्चे का मार्क्स 450 से ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया मार्क्स ग्रेटर देन 450। यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास कॉमा काउंट, ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करेगा फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। ग्रुप बाई के सामने आपको वेयर नहीं लगाना है, जैसे हमने ऑर्डर बाई में किया था, ग्रुप और बाई के बीच में स्पेस होगा। देन कॉलम का नाम आपको देखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लास वाइज। क्लास वाइज आपको ग्रुपिंग करना है, सो द कॉलम नेम इज क्लास। उसके बाद आप लिखेंगे कंडीशन। तो आपको पता है ग्रुप बाय में आप वेयर यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कंडीशन देना है देन यू हैव टू यूज द कीवर्ड हैविंग। तो हैविंग लिखेंगे। देन हैविंग किस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है,
कंडीशन किस कॉलम पे है, मार्क्स कॉलम पे है, सो यू हैव टू राइट मार्क्स ग्रेटर देन, क्योंकि दिया हुआ है मोर देन 450 लेकिन इक्वल टू 450 नहीं पूछा गया है, सो इसीलिए हमने यूज़ किया मार्क्स ग्रेटर देन 450। अगर इक्वल टू होता तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते, ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करते। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन, हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 450। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट वन, to increase marks of all students by 20 whose class is 12th। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या यहाँ पे करना है, to increase marks of all students, सभी बच्चों का मार्क्स में क्या करना है, इंक्रीज करना है, by how many marks, 20। कंडीशन क्या है, whose class is 12th, यानी कि यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, you want to modify the records in the table, यानी कि आपको टेबल में जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या आप सेलेक्ट यूज़ करेंगे? नो, सेलेक्ट तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई डेटा, फॉर दैट हमने क्या कमांड पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अपडेट कमांड। तो यहाँ पर सेलेक्ट यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हमें कौन सा कमांड को यूज़ करना है, अपडेट कमांड। तो अपडेट के लिए क्या लिखेंगे, अपडेट, अपडेट इज़ द कीवर्ड, देन टेबल नेम, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट, उसके बाद सेट, सेट इज़ द कीवर्ड। अब हमें क्या मॉडिफिकेशंस करना है, हमें मार्क्स को इंक्रीज करना है 20, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग मार्क्स है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, सेट, इट विल बी मोर क्लियर, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 20। कंडीशन क्या है, वेयर क्लास इक्वल्स टू 12th। सी हियर, अपडेट टेबल का नाम लिखना है, स्टूडेंट, देन सेट इज द कीवर्ड। सेट में सबसे पहले आप न्यू वैल्यू देते हैं, क्या मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं और किस कॉलम पे चाहते हैं। तो हमें किस कॉलम पे मॉडिफिकेशन करना है, मार्क्स कॉलम पे। यहाँ पर देखना मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाई 20, इसीलिए लिखा है मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, जो भी एग्जिस्टिंग मार्क्स होगा स्टूडेंट का उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन देखिए, हुज क्लास इज 12th। कंडीशन क्या है, सभी बच्चों का रिकॉर्ड मार्क्स में 20 ऐड नहीं होगा, उन्हीं बच्चों का मार्क्स में 20 मार्क्स को ऐड किया जाएगा जिनका क्लास क्या है, 12th है। यानी कि जिन बच्चों का क्लास 11th और 10th है उनका रिकॉर्ड में इंक्रीज होगा, नो। सो कंडीशन इज वेयर क्लास इक्वल्स टू 12th। ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स अपडेशन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने पहले बताया था, जब भी आप कंडीशन में किसी अदर देन न्यूमरिक, अगर आप डेट फॉर्मेट या कैरेक्टर फॉर्मेट वैल्यू देते हैं तो आपको सिंगल कोड यूज़ करना होता है, लेकिन अगर नंबर होता है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, आप विदाउट गिविंग सिंगल कोड ऑल्सो यू कैन फॉर्म द कंडीशन। सो दिस इज द अपडेट कमांड। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए, आप 4 क्वेरीज हमने देखा। कोई भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स। अगर आपको सिंटैक्स अच्छी तरीके से याद होगा तो आप इजीली क्वेरी फॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर राइटिंग द एसक्यूएल क्वेरी, नाउ वी आर गोइंग टू सी आउटपुट क्वेश्चंस। आउटपुट क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, सी द क्वेश्चंस। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, group by city having count greater than 1. This is the first output question. Second is select max of DOB comma min of DOB from student. Now you see here we are going to solve the fifth one. Output question में देखिए, ये आपका एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी है। इसके पहले वाले में हम इस तरह की क्वेरी को फॉर्म कर रहे थे बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन। अब आपको इस तरह का एसक्यूएल क्वेरी दिया होगा, आपको ये एसक्यूएल क्वेरी अगर आप सॉल्व करेंगे इन द गिवन टेबल स्टूडेंट, तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा स्क्रीन में, दैट आउटपुट यू हैव टू राइट ऑन द आंसर शीट। तो पहले आपका क्या है, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, यानी सबसे पहले आपको सेलेक्ट में क्या शो हो रहा है, काउंट फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हुआ है। काउंट फंक्शन आपको पता है, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सेकेंड कॉलम क्या है, सिटी, सिटी आप लिख देंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा क्लॉज यूज हुआ है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस कॉलम के अकॉर्डिंगली है, सिटी। प्रीवियस जब हम क्वेरी लिख रहे थे हमने क्लास के अकॉर्डिंगली ग्रुप किया था,
बट यहाँ पर आउटपुट में देखिए सिटी के अकॉर्डिंगली दिया है। सिटी कॉलम देखेंगे, आगरा, मुंबई, दिल्ली, दिस इज द सिटी कॉलम। काउंट एस्टेरिस्क ग्रेटर देन 1, यानी कि आपको ग्रुपिंग करना है सिटी कॉलम के अकॉर्डिंगली, बट सारे रिकॉर्ड्स में सारे आइडेंटिकल वैल्यूज़ को ग्रुप नहीं करना है। यू हैव टू ग्रुप दैट पर्टिकुलर रो वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 1, यानी सिटी जो कॉलम है टोटल 8 रिकॉर्ड्स है, 8 वैल्यूज आर देयर, तो जिसमें काउंट ग्रेटर देन 1 है, जो सिटी एक से ज़्यादा बार है, उन्हीं रिकॉर्ड्स का ग्रुपिंग करके आपको काउंट करके बताना है और सिटी शो होना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वैल्यू इज सिटी आगरा। आगरा हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम इज देयर। टेबल में केवल एक ही बार है, तो आपका कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। आपका वो जो वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंगली आप ग्रुप कर रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो आगरा नहीं होगा। सेकेंड वन मुंबई, मुंबई यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है, सो द कंडीशन इज मैच, इट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर पहला सिटी क्या होगा? मुंबई। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? 2। काउंट कर रहे हैं, काउंट करके आपको शो करना है, यही पूछा गया था। यू हैव टू काउंट एंड डिस्प्ले द सिटी फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, ग्रुप बाय सिटी, सिटी के अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप करना है, लेकिन सारे सिटी का शो नहीं होगा। वन कंडीशन इज गिवन यूजिंग हैविंग, क्या है कंडीशन? इट शुड बी ग्रेटर देन 1। सो आफ्टर मुंबई नेक्स्ट क्या है आपका? दिल्ली। दिल्ली कितने बार है? 1, 2, तो ये भी आपका कंडीशन के अकॉर्डिंगली है, तो सेकेंड सिटी क्या शो होगा? दिल्ली, इट विल बी 2। थर्ड वन आफ्टर दिल्ली इट इज रिपीटेड, देन दुबई। दुबई देखिए आपका ओनली 1 टाइम है, सो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर में दुबई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। लास्ट वन मॉस्को, मॉस्को भी 2 टाइम्स है, सो इट विल बी रिटन 2 मॉस्को। सो दिस इज द आंसर। इस प्रकार आपको आउटपुट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आउटपुट में क्या होगा? मतलब आपका क्वेरी दिया होगा क्वेश्चन में, आपको एज इट इज उस क्वेरी को टेबल पे आपको देखना है कि इस टेबल पे अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आंसर कैसे मिल रहा है स्क्रीन में, वो आपको लिखना है। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कॉलम को रीअरेंज करके सीक्वेंस वगैरह चेंज मत करिए, जिस सीक्वेंस में सेलेक्ट पार्ट पे दिया गया है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो यही सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में सेलेक्ट में लिखा होता है वही सीक्वेंस में आपको आउटपुट में भी मिलता है। सो यू शुड नॉट चेंज द कॉलम सीक्वेंस। नेक्स्ट लास्ट वन, सेलेक्ट मैक्स ऑफ DOB कॉमा मिन ऑफ DOB फ्रॉम स्टूडेंट। ये 2 ग्रुप फंक्शंस है, मैक्स एंड मिन। हमने पहले पढ़ा था मैक्स फंक्शन क्या करता है? इट विल फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, और मिन फंक्शन क्या करता है? इट विल फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलर वैल्यू फाइंड आउट करता है। इंटीजर फॉर्मेट में आपको मैक्स और मिन फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहाँ पर देखिए मैक्स और मिन जो अप्लाई कर रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट में है, तो आपको आंसर कैसे मिलेगा? मैक्स ऑफ DOB, फर्स्ट इज मैक्स ऑफ DOB, सेकेंड पूछा गया है मिन ऑफ DOB। तो आपको पता है डेट फॉर्मेट में सबसे पहले हम मैक्स निकालेंगे। मैक्स के लिए आप ईयर पहले चेक करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट दिया, बट जब प्रैक्टिकली करते हैं वो ईयर फॉर्मेट पहले होता है, देन मंथ, देन डेट होता है। तो आपको जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया होगा आप वैसे ही आंसर में लिखिए, यू शुड नॉट चेंज द सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम ईयर चेक करेंगे, 93, 94, 95, हाईएस्ट कौन सा है? आप साइड में रफ में करके देख सकते हैं, 1993, 94, 95, ये 3 साल है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है? ये सबसे लोवेस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है। आप साथ ही साथ लिखेंगे तो आपको दोनों का आंसर सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। 93 इज द लोवेस्ट और 95 इज द हाईएस्ट। उसके बाद 95 में आपको मंथ देखना है। 95 में कितने रिकॉर्ड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 रिकॉर्ड्स है। उसमें आप देखिए जनवरी और दिसंबर में मैक्सिमम कौन सा होगा? दिसंबर। तो देखिए यहाँ पे 12 है, यस 12 इज देयर। तो अगर और एक 12 मंथ वाला होता रिकॉर्ड, देन आपको क्या सर्च करना होता? यू हैव टू सी द डेट। तो डेट फॉर्मेट में आप बहुत केयरफुली करिए। सबसे पहले आप ईयर चेक करिए, ईयर के बाद सेम ईयर में अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है देन यू हैव टू गो फॉर मंथ। मंथ आपको देखना है, यहाँ पर दिसंबर में और एक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं मैक्सिमम इज 8 दिसंबर 1995, दिस इज द मैक्सिमम DOB। लेकिन अगर क्वेश्चन में और एक
12 वाला रिकॉर्ड होता, देन आप क्या करते, डेट देखते। तो डेट में क्या होता, 1 और 31 से बीच में जो लार्जेस्ट वैल्यू होता वो डेट आप आंसर में लिखते। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मिनिमम। मिनिमम में आपको पता है 1993 कितने रिकॉर्ड है, ओनली 1 रिकॉर्ड इज देयर। तो आप विदाउट चेकिंग अदर वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं मिन कौन सा होगा, 7 मई 1993। अगर यहाँ पर भी 1993 ईयर वाला और एक रिकॉर्ड होता, देन आप क्या करते, मंथ चेक करते। तो जनवरी और दिसंबर में जैसे जनवरी पहले आता है तो जनवरी वाला होता था, आप जनवरी वाला रिकॉर्ड लेते। उसके बाद अगर मंथ भी सेम होता, देन आप क्या देखते, डेट फॉर्मेट। तो आपको ये ध्यान देना है, ये लोवेस्ट होता है, ये हाईएस्ट होता है, मिन और मैक्स। मंथ में भी 1 से 12 लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और ईयर में भी आपको वैसे ही देखना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट आउटपुट क्वेश्चन। मैक्सिमम डीओबी क्या है, 8 दिसंबर, और मिन डीओबी क्या है, 7 मई 1993। होप you have understood what we have seen today. Students, we'll meet in the next class. Till then, take care.